वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में जाना था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ए डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear when the dependent variable y and all its derivative occur in the first degree only. A differential equation is said to be linear when the independent variable y and all its derivative occur in the first degree only. अब हम लेते हैं dy अपॉन में dx प्लस p इंटू में y इज इक्वल टू में q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y डेरिवेटिव फर्स्ट है केवल उसके लिए, और यहाँ पर देखिए y की पावर भी केवल 1 है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x एंड p q आर फंक्शंस ओनली x। यहाँ पर p और q जो हैं ये दोनों फंक्शन केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के होंगे, केवल x के फंक्शन होंगे, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y कहलाएगी। अब इसका जो वर्किंग रूल है सोल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए वर्किंग रूल क्या है इसका, सबसे पहले हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप डिफाइन करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम शॉर्ट में आई एफ से नोट करते हैं, इज इक्वल टू ई की पावर में पी डी एक्स, शॉर्ट में आई एफ से कह देते हैं इसको हम। और उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस सॉल्यूशन y में लिखा जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हम इसको इंटीग्रल कर लेंगे p और q की, यहाँ पर हम q की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और इसका इंटीग्रल कर लेंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकंड है dx अपॉन में dy प्लस में px इज इक्वल टू में q। डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाली फॉर्म में भी हो सकती है। ये लीनियर इन x है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल इस बार x है और यहाँ पर देखिए केवल x की 1 पावर होनी चाहिए, which is linear differential equation in x. p and q are functions of y. इस बार p और q जो फंक्शन होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के होंगे। इसका भी वर्किंग रूल हम नोट करेंगे। वर्किंग रूल में इसमें भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करेंगे, आई एफ इज इक्वल टू
ई की पावर में इंटीग्रल पी डी वाई, और इसके बाद में सॉल्यूशन लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका वर्किंग रूल है जब उसने हमें dx अपॉन dy प्लस में px इज इक्वल टू q वाली फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ये लीनियर इन x है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन y है। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं इन पर बेस्ड। देखिए अब लेते हैं इसमें क्वेश्चन फर्स्ट हम dy अपॉन dx प्लस में 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू x की पावर में n। ये देखने से हमें पता लग रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल dy अपॉन dx है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है यहाँ पर, और y में डेरिवेटिव भी केवल एक है, फर्स्ट डेरिवेटिव है dy अपॉन dx। यहाँ पर हम देख रहे हैं y की पावर भी केवल 1 है, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। अब हम इसकी कंपेयर करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y के साथ में जो भी हमने नोट किया था। तो p इज इक्वल टू वेयर, यहाँ पर p की वैल्यू y का जो कोफिशेंट है p इज इक्वल टू में 1 अपॉन x, और q की वैल्यू यहाँ पर है जो राइट हैंड साइड है q इज इक्वल टू में x की पावर में n। यहाँ पर हम देख रहे हैं p और q किसके फंक्शन हैं, केवल x के ही फंक्शन है, यही हमने अभी लिखा था वर्किंग रूल में। अब इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन के लिए। आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर में पी डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में पी की वैल्यू हमने पुट की 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x, तो ये हुआ ई की पावर में log x, और ई की पावर में log x की वैल्यू केवल x होती है log के रूल के अकॉर्डिंग। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू हमारे पास में है x की पावर में n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x dx और प्लस में कांस्टेंट c इज इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर में n प्लस में 1 हो गया ये dx प्लस में कांस्टेंट c। अब x की पावर में n प्लस 1 का इंटीग्रल होगा x की पावर में n प्लस 2 अपोन में n प्लस 2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c x इंटू में y। ये हुआ सॉल्यूशन दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन y थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन सेकंड लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस में 2xy इज इक्वल टू में 4x²। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई x² प्लस में 1 से, जो कि डी वाई पॉइंट डी एक्स का कोफिशेंट है, जो कि अभी हमने वर्किंग रूल देखा था इसमें डी वाई पॉइंट डी एक्स का कोफिशेंट केवल 1 होना चाहिए, इसलिए इसके मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होगा डी वाई पॉइंट डी एक्स से उससे पहले हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड बाई x² प्लस में 1 ऑन बोथ साइड्स। हमने इसको डिवाइड किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन x² प्लस में 1 इंटू में y इज इक्वल टू में 4x² अपोन में x² प्लस में 1। पूरे इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया x² प्लस में 1 से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें पहचान हो रही है इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y बन रही है, वेयर p की वैल्यू जो y का कोफिशेंट है, हम कंपेयर करेंगे जो अभी हमने वर्किंग रूल लिखा था 2x अपोन में x² प्लस में 1
एंड q इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करेंगे e की पावर में इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e की पावर में p की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1। अब इसका इंटीग्रल कीजिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं ज़रा। इसमें हमने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को हमने t पुट किया और ये हो गया 2x dx, 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो गया इज इक्वल टू dt, और हम कह सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू में dt। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में e की पावर में ये हुआ dt अपॉन में t इज इक्वल टू e की पावर में log t, और हमने t की वैल्यू रिप्लेस की जो हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन किया था। t हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को, और e की पावर में log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान केवल एक्स स्क्वायर प्लस में 1 होगा। तो यह है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान। नाउ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में कांस्टेंट c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये सब्स्टिट्यूट हमने किया इज इक्वल टू में q की वैल्यू हमारे पास है 4x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू dx और प्लस में कांस्टेंट c। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल करेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल 4 को हम बाहर लिखते हैं इंटीग्रल से एक्स स्क्वायर dx प्लस में c। अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट c, तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये सॉल्यूशन आएगा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। अब ये हमें देखना होगा कि लीनियर इन x है या लीनियर इन y है। इस डी वाई को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं और x प्लस में 2y क्यूब और y को आप लेफ्ट में ले आइए अपॉन में y इज इक्वल टू में dx अपॉन में dy। इंटरचेंज कर लेते हैं राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट साइड को राइट में। dx अपॉन में dy इज इक्वल टू में x प्लस में 2y क्यूब अपॉन में y, और अब dx अपॉन में dy इज इक्वल टू y से आप x को अलग डिवाइड करें x अपॉन में y, और प्लस y से आप 2y क्यूब को अलग डिवाइड कीजिए, और dx अपॉन में dy इस टर्म को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस में x अपॉन में y इज इक्वल टू में, और ये रहा हमारे पास में 2y स्क्वायर, क्योंकि एक पावर हमने यहाँ पर ये इसकी कैंसिल कर दी y की, और dx अपॉन में dy प्लस, और इसको हम लिखते हैं माइनस के 1 अपॉन में y इंटू एक्स इज इक्वल टू में 2y स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें पहचान हो रही है इसकी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, ठीक है, वेयर p की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन y और q की वैल्यू है 2y स्क्वायर। p और q दोनों y के फंक्शन हैं, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। जो अभी हमने वर्किंग रूल लिखा था उससे हम कंपेयर करेंगे इसकी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है वेयर p इज इक्वल टू में माइनस के 1 अपॉन y है, x का जो कोफिशेंट है, और राइट हैंड साइड ये q की वैल्यू है 2y स्क्वायर, और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि p और q दोनों y के ही फंक्शन हैं, और यही हमने वर्किंग रूल में उसमें नोट भी किया है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम इसमें अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर में p dy इंटीग्रल p dy इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर में p की वैल्यू हमने पुट की माइनस के 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू e की पावर में माइनस में log y इज इक्वल टू e की पावर में, ये माइनस हम पावर में लिखते हैं y की log के रूल के अकॉर्डिंग, तो log y की पावर में माइनस के 1 इज इक्वल टू में
ई की पावर में log 1/y, और अब log के रूल के अकॉर्डिंग हम ई की पावर में log 1/y की वैल्यू केवल 1/y लिखेंगे। अब सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इज इक्वल टू में इंटीग्रल q की वैल्यू थी हमारे पास में 2y² इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/y dy प्लस में कांस्टेंट c, और x/y इज इक्वल टू में इंटीग्रल 2 को हम बाहर लिखते हैं एज ए कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर, और y की हमने एक पावर यहाँ पर लेस की, तो y इंटू dy प्लस में कांस्टेंट c इज इक्वल टू 2 इंटू में y का इंटीग्रल हुआ y² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2 से 2 कैंसिल हुआ, और x/y इज इक्वल टू में y² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया, लीनियर इन x एंड लीनियर इन y। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स केवल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए।